जरा सोचें, एक ऐसी जनता पार्टी जिसका नाम कॉकरोच पर रखा गया हो। अजीब लगता है ना? लेकिन 2026 में इंडिया की सोशल मीडिया दुनिया में एक ऐसी ही मूवमेंट ने तूफान मचा दिया, कॉकरोच जनता पार्टी। ये सिर्फ एक मजाक नहीं था, ये प्रोटेस्ट भी था और यूथ फ्रस्ट्रेशन की आवाज भी। He called the youth lazy, unemployed, who does nothing but is on social media. कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी असल में ये कोई रजिस्टर्ड सियासी पार्टी नहीं है। ये एक सैटिरिकल ऑनलाइन मूवमेंट थी जो उस वक्त शुरू हुई जब बेरोजगार यूथ के लिए कॉकरोच और पैरासाइट जैसे नाम इस्तेमाल किए गए। There are youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place in profession. Some of them become media. Some of them become social media. Some of them become RTI activists. Some of them become another activists, and they start attacking everyone. इस मजाक ने धीरे धीरे एक वायरल डिजिटल प्रोटेस्ट की शक्ल इख्तियार कर ली। इंस्टाग्राम, ट्विटर और मीम के जरिए इंडियन यूथ ने अपने फ्रस्ट्रेशन को आवाज देना शुरू कर दी। मई 2026 में अभिजीत दीपक नामी एक शख्स ने कॉकरोच जनता पार्टी को एक सैटिरिकल रिस्पॉन्स के तौर पर क्रिएट किया। We use the same insults made by the CJI against the youth as the criteria to join this party. He called the youth lazy, unemployed, who does nothing but is on social media. So we can kind of own that identity to express our dissent. Because if you see us as cockroaches and if you see us as someone who is lazy, unemployed, so okay, that's how we will become and express our opinion and express our dissent and will resist against whatever you are thinking and comparing us with. शुरू में ये सिर्फ एक मीम पेज जैसा लग रहा था, लेकिन कुछ ही दिनों में हजारों लोग इसके साथ जुड़ना शुरू हो गए। वायरल पोस्ट, फनी मैनिफेस्टोस और पॉलिटिकल मीम ने इस मूवमेंट को पूरे इंटरनेट पर फेमस कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि ये इतना वायरल क्यों हुआ? इसकी सबसे बड़ी वजह थी यूथ की फ्रस्ट्रेशन। इंडिया में ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट, एग्जाम प्रेशर, पेपर लीक्स और पॉलिटिकल डिसअपॉइंटमेंट पहले ही एक बड़ा इशू बन चुकी थी। जेन जी ने मीम्स और ह्यूमर को एक वेपन की तरह इस्तेमाल किया। इसी वजह से सीजेपी सिर्फ एक जोक नहीं बल्कि एक रिलेटेबल मूवमेंट बन चुकी थी। कॉकरोच जनता पार्टी ने अपना एक फनी मैनिफेस्टो भी बनाया जिसमें जॉब्स, एजुकेशनल रिफॉर्म्स और पॉलिटिकल फ्रीडम की डिमांड शामिल थी। लेकिन कॉकरोच ही क्यों? क्योंकि कॉकरोच को सर्वाइवल का एक सिंबल माना जाता है। चाहे कितनी भी मुश्किल सिचुएशन हो, वो सरवाइव कर ही लेता है। यूथ ने इस इंसल्ट को अपनी आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर दिया। हर किसी को ये मूवमेंट पसंद नहीं आई। कुछ पॉलिटिशियंस ने इसे इंटरनेट ड्रामा कहा, जबकि कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स को रिपोर्टेडली ब्लॉक कर दिया गया। इसके बाद फ्रीडम ऑफ स्पीच और ऑनलाइन सेटर पर भी डिबेट शुरू हो गई। सवाल उठने लगे कि क्या मीम्स भी पॉलिटिकल रेजिस्टेंस बन सकते हैं? कॉकरोच जनता पार्टी ने ये प्रूव कर दिया कि आजकल के डिजिटल दौर में मीम्स सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं रहे, ये एक पावरफुल सोशल एंड पॉलिटिकल एक्सप्रेशन बन चुके हैं। इस मूवमेंट ने यूथ को एक आवाज दी और दिखाया कि इंटरनेट कल्चर किसी तरह रियल दुनिया के इश्यूज को हाईलाइट कर सकता है। कॉकरोच जनता पार्टी शायद इलेक्शन तो ना लड़ सके, लेकिन उसने एक चीज प्रूव कर दी है कि जेन ज़ी अपनी बात कहने के लिए नए तरीके ढूंढ चुकी है और कभी कभी सिर्फ एक मीम भी पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को चैलेंज कर सकता है। We are not horses. We are humans.